नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं YouTube ऑटोमेशन की। ये एक कमाल का तरीका है, मतलब एक ऐसा बिजनेस मॉडल जिसमें कैमरे के सामने आए बिना भी ऑनलाइन एक बिजनेस खड़ा किया जा सकता है। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या ये सच में मुमकिन है कि बिना अपना चेहरा दिखाए, बिना कैमरे पे आए, एक पूरा का पूरा YouTube एम्पायर खड़ा कर दिया जाए? और जानते हैं, यही वो सवाल है जिसका जवाब है YouTube ऑटोमेशन। हाँ, तो जवाब है YouTube ऑटोमेशन। देखिए, ये एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जहां कंटेंट तो बनता है, पर बनाने वाला कैमरे के पीछे रहता है। फेसलेस चैनल के बारे में तो सुना ही होगा, मतलब बिना चेहरा दिखाए, या फिर कैश काउ चैनल, जो कम मेहनत में लगातार पैसा बनाते रहते हैं। असल में ये सब एक ही चीज के अलग-अलग नाम हैं। और यहाँ एक बहुत ही पावरफुल तरीका है इसे देखने का। अपने चैनल को सिर्फ एक चैनल मत समझिए, इसे एक डिजिटल रियल एस्टेट की तरह देखिए। सोचिए, ये एक डिजिटल संपत्ति है, एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसे वक्त के साथ बनाया जाता है, उसे बड़ा किया जाता है और हाँ, उसे बेचा भी जा सकता है। तो ठीक है, अब जरा इसे और गहराई से समझते हैं। एक ऑटोमेटेड वीडियो आखिर ये बनता कैसे है? इसके पीछे 5 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। चलिए, एक-एक करके इन सभी को देखते हैं। तो ये है वो 5 चीजें: टॉपिक, स्क्रिप्ट, वॉइस ओवर, विजुअल्स और आखिर में थंबनेल। ये एक सक्सेसफुल ऑटोमेटेड वीडियो की रेसिपी की तरह है। अगर इनमें से एक भी चीज गायब हो तो समझिए वीडियो अधूरा है। ओके, तो अब जब हमें ये पता है कि वीडियो में क्या-क्या होता है, तो अब आता है सबसे ज़रूरी, सबसे क्रिटिकल स्टेप, अपने चैनल के लिए सही टॉपिक एरिया, या जिसे हम नीश कहते हैं, उसे खोजना। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे किसी डिजिटल सोने की खान को ढूंढना। देखिए, यहाँ लक्ष्य बहुत सीधा साधा है। हमें एक ऐसी जगह ढूंढनी है जहाँ ऑडियंस की डिमांड तो बहुत ज्यादा हो, लेकिन क्रिएटर्स की सप्लाई कम हो। मतलब देखने वाले बहुत हैं, पर बनाने वाले गिने चुने हैं। असली मौका बस यहीं छिपा है। तो सवाल यह है कि इसे करें कैसे? इसका एक 3 स्टेप का मेथड है। पहला स्टेप, अपना लोकेशन सेट करें। एक US VPN का इस्तेमाल करें। इससे पता चलेगा कि जो हाई वैल्यू ऑडियंस है वो असल में देख क्या रही है। दूसरा स्टेप, सर्च और फिल्टर। YouTube पर व्यू काउंट और दिस मंथ जैसे फिल्टर्स लगाइए। इससे आपको ताज़ा पॉपुलर कंटेंट मिल जाएगा। और तीसरा और सबसे ज़रूरी, ऐसे चैनल्स ढूंढिए जो पिछले 3 से 6 महीनों में ही ग्रो हुए हैं। क्यों? क्योंकि उनकी सफलता ताज़ा है और उसे दोहराया जा सकता है। और ये फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, हमें उन चैनल्स को नहीं देखना जो सालों से जमे हुए हैं, जो बहुत बड़े बन चुके हैं। उनकी सफलता को आज कॉपी करना लगभग नामुमकिन है। इसके बजाय उन नए चैनल्स पर ध्यान देना है जो तेजी से बढ़ रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि वो हमें ये दिखाते हैं कि अभी आज की तारीख में क्या काम कर रहा है। चलिए, तो अब हमने अपना नीश ढूंढ लिया है। अब वक्त है अपनी कंटेंट फैक्ट्री बनाने का, और यहीं पर AI और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का असली जादू शुरू होता है। इस पूरी प्रोसेस का जो दिल है वो है मास्टर प्रॉम्प्ट। अब ये कोई सिंपल सा कमांड नहीं है जो हम AI को देते हैं। नहीं, ये आपके कंटेंट का पूरा ब्लूप्रिंट है। एक ऐसा सिस्टम जो ये पक्का करता है कि हर बार आपको हाई क्वालिटी और एक जैसा कंसिस्टेंट आउटपुट मिले। एक अच्छे मास्टर प्रॉम्प्ट के 4 हिस्से होते हैं। पहला, द रोल, मतलब AI को बताइए कि वो है क्या, जैसे कि तुम एक प्रोफेशनल कहानीकार हो। दूसरा, द रूल्स, यानी कुछ सख्त बाउंड्रीज सेट कर दीजिए। तीसरा, प्लेस होल्डर्स, ताकि अपने नए आइडियाज आसानी से उसमें फिट कर सकें। और चौथा, द आउटपुट स्ट्रक्चर, मतलब रिजल्ट किस फॉर्मेट में चाहिए ये भी पहले से ही तय कर दें। अब आप सोचिए, इन दोनों में फर्क कितना है? जमीन आसमान का। एक सिंपल प्रॉम्प्ट से एक ठीक-ठाक सी कहानी मिल जाएगी, लेकिन एक मास्टर प्रॉम्प्ट से एक डिटेल्ड, कंट्रोल्ड और हाई क्वालिटी कहानी मिलेगी जिसका हर एक हिस्सा ठीक वैसा होगा जैसा आपको चाहिए। तो अब हम कंटेंट बनाना भी समझ गए। चलिए, अब जरा एक स्टेप पीछे लेते हैं और बड़ी तस्वीर देखते हैं। इस पूरे बिजनेस मॉडल का असली पोटेंशियल क्या है? इसका एंड गेम क्या है? देखिए, ये सिर्फ एड रेवेन्यू से थोड़े बहुत पैसे कमाने की बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये बात है फाइनेंशियल फ्रीडम की। ये बात है 2400 घंटे आने वाली पैसिव इनकम की। ये बात है अपने बिजनेस को स्केल करने की, मतलब एक चैनल से 10 और 10 से 100 चैनल बनाने की। और शायद इन सब से बढ़कर ये एक ऐसी कीमती संपत्ति बनाने के बारे में है जिसे बेचा जा सकता है। कितनी कीमती? 30 गुना।
जी हाँ, एक मोनेटाइज्ड चैनल को उसकी हर महीने की लगातार कमाई के 30 गुना दाम पर बेचा जा सकता है। तो ये सिर्फ एक चैनल नहीं रहा, ये एक सीरियस फाइनेंशियल एसेट बन जाता है। तो ये सब जानने के बाद सवाल अब सिर्फ एक ही बचता है कि वो कौन सी डिजिटल संपत्ति होगी जिसे बनाने का फैसला लिया जाएगा। ये सोचने के लिए एक बहुत पावरफुल आइडिया है और सच कहूं तो इसमें संभावनाएं अनंत हैं।